कोटद्वार का लाल पहुंचा इंग्लैंड, अपनी मेहनत व हुनर से जीता बीसीसीआई का दिल। मिल रहा भारतीय टीम में खेलने का मौका। संसाधन विहीन क्षेत्र झंडी चौक से विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाकर आज पहुंचा इंग्लैंड काउंटी में। जी हां, राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में अपने कदम रखने जा रहा अभय नेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के नगर निगम कोटद्वार वार्ड 37 का निवासी एक होनहार युवा अपनी मेहनत व अपने हुनर के बलबूते भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत जल्द क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखाई देगा। जी हां, कोटद्वार पश्चिमी झंडी चौड़ का अभय नेगी इस वक्त इंग्लैंड में काउंटी लीग का हिस्सा है। वहीं जो खास बात है वो यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंग्लैंड में इंडिया व इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज चल रही है। वहीं अगले टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने अभय नेगी को अपने पास बुलाया और उनका बॉलिंग परीक्षण किया और हो सकता है कि अभय का सिलेक्शन भारतीय टीम में अगले टेस्ट के लिए होगा और अभय को खेलने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि अभय ऑलराउंडर है और विशेष रूप से बॉलिंग में उसे महारत हासिल है। इस वक्त गौतम गंभीर अभय की बॉलिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर अभय का भारतीय टीम में खेलने का अवसर प्राप्त होगा तो यह हम कोटद्वार वासियों के लिए एक गौरव की बात है। साथ ही हमारी शुभकामनाएं अभय नेगी के साथ हैं कि हमारे क्षेत्र से पहली बार कोई युवा इंडियन टीम में भारत के लिए खेलने वाला है। वहीं जहां हम आपको अभय नेगी के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं तो वहीं आज हमारे साथ जुड़े हैं अभय नेगी के चाचा व उनके मेंटोर कोच रहे नरेंद्र सिंह नेगी। इस तरह अगर कोई बच्चा किसी भी खेल में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र का नाम होता है, उनके पेरेंट्स का होता है, साथ साथ उसके स्कूल का होता है, साथ साथ जो है कि क्षेत्र का होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी होती है किसी भी बच्चे को निखारने की वो एक कोच करता है या कोचिंग जहाँ से कोई भी बच्चा लेता है तो उसका जो हेड होता है। तो इस वक्त जो है कि अभय नेगी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करता हूं और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी जो है कि ऐसे अपने क्षेत्र के एक युवा को जो कि इस वक्त जो है कि इंडियन टीम में जिसका सिलेक्शन हो सकता है, उसकी जो प्रतिभा है उसको जो है कि उजागर करने का काम देश ने भी किया है। तो उनके जो कोच है मेरे साथ है, उनके चाचा भी हैं और कोच भी हैं, मेंटोर से कहा जाता है, नरेंद्र सिंह नेगी जी इस समय मेरे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके नेतृत्व में, आपकी कोचिंग में आपका एक भतीजा भी और एक यहाँ का युवक भी आपने उसको जो है कि आपकी मेहनत रंग लाई है और आज वो कहीं ना कहीं एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँचने का प्रयास उसका है। प्रयास क्या है बल्कि हम ये समझते हैं कि अगर उसके अंदर टैलेंट है इसीलिए जो है कि बीसीसीआई ने उसे अपने पास बुलाया होगा। क्या कुछ कहेंगे, पहले तो कैसा महसूस करते हैं? पहले तो मैं आपके गढ़ आवाज़ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं कुछ कहूँ और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभय बचपन से काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है। पहले वो दिल्ली में खेला, फिर वो त्रिपुरा के लिए राज्य में खेला, फिर मेघालय के लिए खेला। फिर उनके पिताजी जो आर्मी में कर्नल हैं वो रिटायर हुए तो फिर उनको यहाँ पे उत्तराखंड में शिफ्ट कर दिया गया और उत्तराखंड के लिए पिछले 4 सालों से वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। पिछले 6 सालों से वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे तो भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उनको नेट्स पे बुलाने के लिए, बॉलिंग करने के लिए उनको बुलाया और पिछले 5 दिनों से वो भारतीय टीम के साथ टेस्ट मैच में 7 टीम के बॉलिंग कर रहे थे, सारे बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, और सभी गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने काफ़ी अप्रिशिएट करा। अभय एक मध्यम तेज गेंदबाज हैं और शानदार ऑलराउंडर भी हैं। अभय जो है उनका T20 में मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो T20 ट्रॉफी होती है, उनका रिकॉर्ड भी रहा है। उन्होंने 14 बॉल में 50 रन का रिकॉर्ड मुश्ताक अली ट्रॉफी में बनाया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभय काफ़ी टाइम से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है और शानदार प्रदर्शन करके अपना और गढ़वाल और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने पूरी जानकारी दी है कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी और आज वो कहाँ पर हैं कि अगर आज जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इंग्लैंड में उनको बुलाया है और टेस्ट सीरीज़ जहाँ चल रही है वहाँ बॉलिंग का उनका प्रशिक्षण लिया है। कहीं न कहीं वो खरे उतरे और हमारी भी उम्मीद है और हमारी भी शुभकामनाएँ हैं कि वो ज़रूर इंडिया टीम में जो है कि सिलेक्शन उनका हो। कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ करना पड़ता है एक बच्चे को इस तरह किसी भी एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं क्रिकेट खुद भी प्लेयर रहा हूँ, तो एक परफेक्ट प्लेयर बनने के लिए, प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए मैं अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने कम से कम 7 या 8 साल का समय लगता है। उसके बाद बच्चा उस राह पर पहुँचता है कि वो स्टेट, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी टीम तक आता है। तो पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि वो लगातार मेहनत करें, अच्छे कोच के संरक्षण में रहें और बच्चे का खाने का, पीने का, उसका दिनचर्या, उसकी क्वालिटी प्रैक्टिस का ध्यान रखें। और जो भी बच्चे उत्तराखंड के अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड को एफिलिएशन मिल गया पिछले 4-5 सालों से और उत्तराखंड अच्छा प्रदर्शन कर रही है हर क्षेत्र में। पिछले 3-4 सालों में तो उत्तराखंड क्वार्टर फाइनल खेल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक नए स्टेट के लिए। तो इसमें CAU भी अच्छा काम कर रहा है और नए प्रतिभाओं को मौका दे रहा है। अभी हमारी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन भी अच्छा काम कर रही है, नए प्रतिभाओं को चांस दे रही है। मेरा खुद बेटा अंडर 16 उत्तराखंड की टीम से खेलता है और शानदार प्रदर्शन उसने किया। अंडर 14 में उसने 150 रन बनाए, अंडर 16 में उसने राजस्थान के 71, झारखंड के 35, फिर कर्नाटक के 90 रन बनाए। तो लगातार उत्तराखंड के छात्राओं को प्लेयरों को मौका मिल रहा है और वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो देश के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे अभी IPL में हमने देखा कि प्रियांश आर्या और वैभव रघुवंशी दोनों युवाओं ने बड़े-बड़े दिग्गज बॉलरों को जो है कि बहुत बुरी तरह से धुना है और कहीं न कहीं ये टैलेंट है और आज का क्रिकेट और पिछले जो पूर्व का क्रिकेट था उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो है वो चेंजेस आ गई है और आज का युवा बिल्कुल उसे जो है कि भली-भांति सीख रहा है और उसका प्रदर्शन भी कर रहा है। तो अभय की बात अगर मैं करूँ तो अभय ऑलराउंडर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता है और क्या एज होगी सर उसकी और आगे क्या उम्मीद है आपको? अभी 30 साल के आसपास उसकी उम्र है और वो करीब 35 रणजी ट्रॉफी के मैच खेल चुका है और उसका एवरेज बॉलिंग में बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि वो लगातार ऐसे ही खेलता रहेगा। काउंटी क्रिकेट में भी वो शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले साल वो काउंटी क्रिकेट का हाईएस्ट विकेट टेकर था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि वो IPL जैसे फॉर्मेट पर भी आपको दिखेगा और अच्छा मुझे उम्मीद है कि लगातार उत्तराखंड के लिए खेलेगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा। आपने उसको कहाँ कोचिंग दी? कोटद्वार में आया है अभय? हाँ, कोटद्वार में वो लगातार यहाँ पे आता है। हमारे जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का जो सेंटर है वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है। बेसिकली वो दिल्ली में ही रहता है, तो दिल्ली में प्रोफेशनल क्लब से खेलता है और मैं सोनीपत में एक्चुअली कार्यरत हूँ, तो मेरे पास भी कई बार आता है वो ट्रेनिंग के लिए और लगातार वहाँ पे मैचेस खेलता है, टूर्नामेंट्स खेलता है और लगातार अपने को अपग्रेड रखता है। जो आजकल क्रिकेट का कल्चर है उसमें अपने को अपडेट रखता है। जिम हो, स्विमिंग हो, पर्सनल बॉलिंग ट्रेनिंग हो, सब कुछ वो करता है। बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस करता है, तो सारी चीज़ें अपने को अपग्रेड रखता है। दिल्ली के टॉप क्लब्स में खेलता है, तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी बात है और अपने को खाना पीना रहना सभी चीज़ों का खुद ध्यान रखता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने अभी जिक्र किया है कि आपका बेटा भी अंडर 16 में खेल रहा है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे भी आप जो है कि जरूर, जब आप खुद एक कोच हैं तो उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर आपकी तय इच्छा होगी कि वो भी जो है कि एक नेशनल खेले और हमारी भी शुभकामनाएं। क्या कुछ जो युवा हैं हमारे आने वाले जिनका रुझान स्पोर्ट्स में है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो या क्रिकेट की बात करें, तो क्या कुछ उनको कब से, कौन सी एज से इस क्रिकेट की लाइन में जो है कि अपना प्रयास करना चाहिए और क्या कुछ उनको करना चाहिए? देखिए, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तब इतनी सुविधाएं नहीं थी और किसी भी एज में कोई भी बच्चा खेलता था वो सिर्फ रिक्रिएशनल या खेल एंजॉयमेंट के पर्पज से खेलता था। लेकिन अभी जो कि इलेक्ट्रॉनिक टाइम आ गया है, IB का टाइम आ गया है, तो बच्चे या पेरेंट्स सभी लोग देखते हैं कि भाई यूट्यूब पे, चैनल्स पे सभी चीज़ें, सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं कोचिंग की। तो एक बच्चे के लिए राइट एज मेरे हिसाब से 6 से 7 साल की उम्र है, जो बच्चा बेसिक स्टार्ट कर सकता है। धीरे धीरे वो जब 13-14 की उम्र में आता है तो वो एक स्पेशलाइज्ड क्रिकेटर बन सकता है, चाहे वो बैटिंग करे, बॉलिंग करे, फील्डिंग करे, तो वो एक राइट एज है मेरे हिसाब से। जी, तो ये थे अभय नेगी के चाचा प्लस कोच, जिन्होंने कि अभय को एक मार्गदर्शन दिया, क्रिकेट की बारीकियां समझाई उनको और आज भी जो है कि अभय उनके पास जाता है और कुछ ना कुछ सीखता है। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ हमारे उत्तराखंड के लिए और विशेषकर कोटद्वार के झंडी चौड़ के लिए कि जहाँ अगर पास कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि झंडी चौड़ जैसे एरिया से कोई बच्चा निकल करके नेशनल व इंटरनेशनल
स्तर पर जाए तो बहुत खुशी की बात है। हम भी अभय नेगी के लिए शुभकामनाएं करते हैं एक बार फिर। और इस वक्त जो कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं वार्ड नंबर 38 में हूँ और वार्ड नंबर 38 के पूर्व पार्षद अमित नेगी जी भी हमारे साथ हैं। एक युवा हैं और हमेशा से जो है युवाओं को प्रोत्साहन करते रहे। इनके द्वारा चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, किसी भी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हमेशा जो है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते भी हैं और युवाओं को भी सम्मिलित करते हैं। वहीं एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित नेगी जी का सुपुत्र भी इस वक्त छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो भी क्रिकेट कोचिंग ले रहा है और उनका भी कहीं ना कहीं ये एक प्रयास है कि उसको भी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। तो अमित नेगी जी बहुत बहुत ये अच्छी बात है, एक बहुत खुशखबरी की बात है कि आपके झंडी चौर से ही एक युवा जो है कि नेशनल क्रिकेट टीम में या इंटरनेशनल की बात करूं मैं, जैसे कोई इस समय काउंटी खेल रहा है इंग्लैंड में, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? मैं सबसे पहले गढ़ आवाज़ के जो आप सम्मानित आप आदरणीय बड़े भाई महावीर रमन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि भाबर की कोई भी समस्या हो, ये यहाँ की कोई भी प्रतिभा हो, आप हमेशा उसके लिए तत्पर दिखाई देते हैं और आप हमेशा उस घर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं कि कहीं उनका बच्चा रह ना जाए, क्योंकि आपके खबर के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार तक भी ये बातें जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि बच्चे के जो पाँव हैं वो पालने में दिख जाते हैं। ऐसा ही हमारा अनुज जो भाबर क्षेत्र की शान है, वार्ड नंबर 37 झंडी चौट पश्चिमी वो निवास करते हैं, लेकिन वो पूरे भाबर की बात नहीं कहूँगा, पूरे गढ़वाल की नहीं, पूरे उत्तराखंड की शान है। और हमें बड़ा गर्व होता है कि जब ऐसा युवा ऐसे क्षेत्र से निकलता है कि जहाँ पर संसाधन ना हो, जहाँ पे संसाधनों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों से जूझने के बाद भी अगर बच्चा एक नेशनल लेवल पर प्रतिभा करता है तो निश्चित रूप से उनके माता पिता, उनके कोच और जो उनके मेंटोर भी हैं, उनके आदरणीय चाचा जी श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि स्वयं में एक क्रिकेटर कोच हैं, सोनीपत में स्पोर्ट डायरेक्टर हैं और इस समय वो बच्चों को भी कोचिंग करते हैं। और मैं उनसे भी स्वयं में बहुत उनसे अनुभव हमें मिलता है, बहुत उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब भी वो यहाँ पे इस क्षेत्र में आते थे झंडी चौट में, जब क्रिकेट यहाँ पर हुआ करती थी, बहुत सी क्रिकेट हुआ करती थी, तो बच्चों को बहुत सहयोग करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। मैं वही आपसे अभी बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने बचपन की थोड़ी सी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जब हम क्रिकेट खेला करते थे बचपन में, तो हमारे जो सीनियर थे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि इस समय नेशनल प्लेयर अभय सिंह नेगी के जो चाचा जी भी हैं, उनके कोच भी हैं, उनके मेंटोर भी रहे। तो जब भी वो ग्राउंड में आते थे, झंडी चौड़ में ही हमने खेला, तो श्री नरेंद्र सिंह नेगी जो चाचा जी हैं वो भी यहीं खेला करते थे। जब यहाँ से वो बाहर गए, जब उनके अंदर जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को निखारने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि उत्तराखंड संसाधन विहीन राज्य था, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब उत्तराखंड बनने के बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेज आए हैं, खेल को बढ़ावा मिलने लगा है। मैं यही कह रहा था कि जब आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी जब दिल्ली गए, तो उन्होंने अपने खेल को निखारा, अपनी प्रतिभा को संवारा, तो बिना संसाधन के, लेकिन उन्होंने रणजी खेली, वहाँ पर उन्होंने बहुत सी क्रिकेट खेली। उसके बाद आज वो वर्तमान में सोनीपत में स्पोर्ट डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने फिर अपने भतीजे को एक मेंटोर की भूमिका निभाई, एक कोच की भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से उन्होंने उस प्रतिभा को समझ लिया था कि प्रतिभा यहाँ रुकने वाली नहीं, ये निश्चित रूप से आगे जाएगी। तो उन्होंने बताया त्रिपुरा में उन्होंने रणजी खेली, मेघालय राज्य से उन्होंने रणजी खेली, अभी हमारे उत्तराखंड राज्य को रिप्रेजेंट करने, बड़े गर्व की बात है। मैंने उनको उत्तराखंड प्रीमियर लीग में स्वयं खेलते हुए देखा है, तो बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, एक ऑलराउंडर प्लेयर जिसे बोलते हैं। और निश्चित रूप से इस समय इंग्लैंड की काउंटी में आप वो खेल रहे हैं अभय सिंह नेगी जी। और इंडियन टीम, जो कि इंडियन टीम इस समय जो टेस्ट में 5 मैचों की जो सीरीज चल रही है, उसमें टीम से जुड़ चुके हैं, उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। और इंडिया के जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, चाहे ऋषभ पंत हो, शुभम गिल हो, हमारे नायडू हो, करुण नायर हो, सबको वो बॉलिंग कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि गौतम गंभीर जो कोच हैं इंडियन टीम के कोच, उनके साथ वो बात करें, तो निश्चित रूप से वो अनुभव जब अभय सिंह नेगी जी के जीवन में आएगा, तो निश्चित रूप से वो अनुभव आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित रूप से
जो आज हमारे जो उत्तराखंड रणजी प्लेयर हैं अभय सिंह नेगी जी, जो वो देख रहे हैं, और निश्चित रूप से उत्तराखंड की पूरी जनता और विशेष करके ये करोड़ों भावर की जो जनता है, हम जैसे जो युवा भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं और स्पोर्ट्स प्रेमी भी हैं जो हम लोग, तो निश्चित रूप से सभी क्रिकेट प्रेमी इस समय अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि एक दिन वो जरूर आएगा जब अभय सिंह नेगी IPL में आएंगे और उत्तराखंड के मान और सम्मान को बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उनके माता पिता, उनके कोच रहे, उनके मेंटोर रहे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि स्वयं में क्रिकेट कोच है, इस समय सोनीपत में आप स्पोर्ट डायरेक्टर के पद पर हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आपने ऐसे युवाओं को निखारने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में भी मैं जब भी श्री नरेंद्र सिंह नेगी से बात करता हूँ, वो हमेशा वही कहते हैं कि वो आने वाले समय में कोटद्वार और उत्तराखंड के बच्चों को क्रिकेट के माध्यम से वो सारी बारीकियां, वो सारा अनुभव अपना देंगे कि जिससे हमारे उत्तराखंड के बच्चे और विशेष करके जो कोटद्वार जो बिना संसाधनों का क्षेत्र है अभी क्रिकेट के रूप में, तो निश्चित रूप से ऐसे उन युवा क्रिकेटरों को एक नई जान, उन्हें एक नई तकनीकी, एक नया अनुभव, एक नई क्रिकेट सीखने में उनका अनुभव काम आएगा। और निश्चित रूप से जब भी उनसे बातें होती हैं वो यही कहते हैं कि अब आने वाले समय में मेरा जितना भी समय बीतेगा, मैं कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड के क्रिकेट को आगे बढ़ाने में अपना समय लगाऊंगा। तो निश्चित रूप से हमारे बहुत खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज अभय सिंह नेगी जी इतने ऊंचे पायदान में आज क्रिकेट का हमारे इस उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है कि गढ़ आवाज़ को सबसे पहले साक्षात्कार देते हुए कि आप, क्योंकि आप कोटद्वार की समस्याओं को लेकर, विशेष करके ये जो भाबर का क्षेत्र है, इस भाबर की समस्याएं हों, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, आप सभी में आपकी उपस्थिति रहती है। आपके चैनल हमेशा साथ में खड़ा रहता है बिना संसाधनों के। मैं देखता हूँ कि आप भी बिना संसाधनों के कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे इन शब्दों के साथ बड़ा गर्व हो रहा है। चैनल के माध्यम से भी बड़ा गर्व हो रहा है कि गढ़ आवाज़ को हमें साक्षात्कार दे पा रहे खेल प्रेमी के रूप में। तो निश्चित रूप से बात पुनः अनुज अभय सिंह नेगी को, हमारे उत्तराखंड की आन बान और शान रणजी प्लेयर अभय सिंह नेगी को पुनः ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक पूर्व पार्षद होने के नाते भी अभय मेंटो नरेंद्र सिंह नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी भी एक बड़ी तारीफ की बात है और ये हमारे क्षेत्र के लिए भी गौरवान्वित है कि वो भी खुद जो है कि इसी वार्ड के निवासी है, वार्ड नंबर 38 के, और बहुत ही उनके अंदर जो है कि एक क्रिकेट के प्रति बचपन से ही रुझान रहा और आज बड़े कोच हैं। उन्हीं की कोचिंग में जो है कि अभय जैसे और भी कई नए युवा जो है कि नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, तो ये हमारी उनका प्रयास की भी सराहना है। तो आइए बात करते हैं कोटद्वार झंडी चौड़ का एक युवक। एक बार मैं फिर आपको अवगत करा दूं कि अभय नेगी बहुत जल्द आपको जो है कि इंडियन टीम में खेलता हुआ नजर आएगा। बहुत सी रणजी ट्रॉफियाँ, बहुत से टूर्नामेंटों में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद उनको जो है कि नेशनल लेवल पे यानी कि BCCI ने इंटरनेशनल लेवल, इस समय जो है कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया गया। और साथ ही जो है कि जो टेस्ट चल रहा है, बड़ी तारीफ की बात है और बड़ी शुभ सूचना है कि उनको बॉलिंग प्रैक्टिस ली जा रही है, ताकि वो अगर लगे, जैसे जो बोर्ड के मेंबर्स हैं गौतम गंभीर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, अगर उनको लगा तो कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड के खिलाफ जो है कि पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर अभय नेगी को प्रमोट करने का प्रयास चल रहा है। तो आइए इसी तरह आने वाले युवाओं को एक मेरा भी संदेश रहेगा। हालांकि संसाधन विहीन, जैसे कि हमारे पूर्व पार्षद नेगी जी ने बताया कि उत्तराखंड जो है और विशेषकर कोटद्वार और झंडी चौड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो संसाधन नहीं है। संसाधन विहीन होने के बावजूद भी अगर कोई बच्चा इतने ऊंचाइयों पर जाता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवान्वित होने की बात है। तो इसी तरह फिर दोबारा कभी भी अभय नेगी के बारे में और जानकारी देने के लिए आपके बीच आएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार।